कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी के मुख्यालय में झंडा फहराया गया और दिग्गजों को याद किया गया, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल मौजूद नहीं रहे। राहुल गांधी बीमार नानी को देखने इटली गए हैं, तो बीजेपी ने सवाल दाग दिया। किसानों को कहा वीर तुम बढ़े चलो, खुद विदेश बढ़ गए हैं। ऐसे उनकी यात्रा निजी है, उनको जाने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसानों को उकसा के चले जाएं, वीर तुम बढ़े चलो की कविता लिख के चले जाएं। गंभीरता से राजनीति होती है। इस तरह की राजनीति, इस तरह की सियासत का जवाब तो कांग्रेस वाले देंगे। श्री राहुल गांधी जी को जो पार्टी जिम्मेवारी देती है वो उसका निर्वहन कर रहे हैं। पर आज सवाल ये नहीं है कि कौन कहां गया है, आज सवाल ये है कि लाखों किसान की पीड़ा कौन हरने का प्रयास कर रहा है। आज कांग्रेस के लिए काफी अहम दिन है। देश भर में पद यात्राएं निकाली जा रही हैं और कई दूसरे कार्यक्रम भी हो रहे हैं, लेकिन ये वक्त कांग्रेस को शायद अपनी सियासी विरासत को याद करने का है, और अगर उन्होंने याद नहीं किया तो विरोधी जरूर याद दिला देंगे। ग्राम पंचायत में भी कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन उसका वही हाल है जितना उनके निवर्तमान अध्यक्ष का हाल अमेठी में हुआ। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस अब ग्रामीण इलाकों से भी साफ हो रही है। स्थानीय चुनाव के नतीजे लोकतंत्र की हकीकत बताते हैं। कांग्रेस भी मानती है चुनौतियां बड़ी हैं। विशेषतः राजस्थान में ग्रामीण अंचल में 2.5 करोड़ वोटों में से भारतीय जनता पार्टी को ग्रामीण नागरिकों ने जीत दर्ज करवाई। वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो, उस प्रदेश में ग्रामीण अंचल, ग्रामीण नागरिक अगर किसी पर विश्वास करता है तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। वस्तु स्थिति को नकार नहीं सकते। हम 2 चुनाव हारे हैं, पर संगठन हमारा पूरे देश में है और हमारे अलग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। हमको जनसंपर्क अभियान चलाना पड़ेगा। कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस की इकाइयों को मजबूत करना पड़ेगा। कांग्रेस अपनी ताकत दिखाती तो है, मुद्दे भी उठाती है। किसान आंदोलन को ही लीजिए। देश में अलग अलग हिस्से में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल रखा है। कहीं ट्रैक्टर रैलियां निकल रही हैं, तो कहीं खेती कानून खत्म करने की मांग को लेकर हल्ला बोल है। लेकिन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं होता। सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए। ये कहना कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है। और जिस तरह के लफ्ज ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है। कांग्रेस के नेतृत्व, संगठन, नतीजों और फैसलों को लेकर बार बार सवाल उठते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी है, जो छोटे से छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनावों तक की तैयारी पूरे मन से करती है और पहले करती है। जीएचएमसी और जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव इसका एक उदाहरण है। वहीं पश्चिम बंगाल के मिशन का आगाज करने के बाद अमित शाह असम पर फोकस कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।